हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी के बीच में पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और देखिए दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न आपको वीडियो के माध्यम से कराए जा रहे हैं, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें बहुत अच्छे से समझे, याद करें, बिल्कुल भी इनमें लापरवाही ना बरते। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न लेके आया हूँ, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ए ऑप्शन है समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या बहिर्मंडल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल। राइट आंसर होगा इसका क्षोभ मंडल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ए ऑप्शन हेमवती नंदन बहुगुणा, बी ऑप्शन सुंदरलाल बहुगुणा, सी ऑप्शन मदर टेरेसा, डी ऑप्शन महात्मा गांधी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी, सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए, चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में। ठीक है, और उत्तराखंड के जो बिश्नोई समाज के लोग थे, उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान की भी आहुति दी थी। बिश्नोई समाज के लगभग 363 लोग इसमें अपनी जान गंवाए थे। किसके लिए? पेड़ों की रक्षा के लिए। वो पेड़ों से चिपक गए थे, तब से ही उस आंदोलन को चिपको आंदोलन का नाम दिया था। और ये जो चिपको आंदोलन के प्रणेता है सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्षों का आदमी भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, वृक्षों का आदमी किसको कहा जाता है? तो याद रखना, इसे भी वृक्षों का आदमी सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? एकल परिवार को आप भी अच्छे से समझते होंगे। ऑप्शन दे रखे हैं, वह परिवार जिसमें माता पिता व उनके बच्चे हो। बी ऑप्शन, वर्ष 1950 के बाद बना परिवार। सी ऑप्शन, वह परिवार जिसमें बच्चे ना हो। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, एकल परिवार वह परिवार होता है जिसमें माता पिता होते हैं और उनके बच्चे। ठीक है, तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 4, कौन सा विटामिन B12 का अच्छा स्रोत है? मछली, दूध, अंडा या ये सभी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर इज फोर्थ, यानी कि डी, ये सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा रोग जल जनित है? हैजा, चेचक, मलेरिया या डेंगू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हैजा। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। इन्हें अच्छे से याद करें सभी, और वीडियो को देखिए, पूरा देखा करिए, स्किप ना कीजिए। स्किप करने से होता क्या है कि बहुत सारे प्रश्न आपसे छूट जाते हैं। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो ज़रूर देखें। प्रश्न 6 है, भूकंप मापा जाता है किससे? भूकंप मापा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूकंप मापा जाता है बोफोर्ट पैमाने, डेसिबल में, न्यूटन में या रिएक्टर पैमाने? तो साथ ही भूकंप मापा जाता है रिएक्टर पैमाने पे। राइट आंसर इज डी ऑप्शन। और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा सका है। आप प्रीवियस पेपर देखेंगे तो उसमें आपको
दिखेगा ये ज़रूर। टेट में भी और सीटेट दोनों परीक्षाओं में पूछा गया। प्रश्न 7, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1982, 1986, 1990 या 1994? तो साथियों ये 1986, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, 1986। ठीक है। और ये जो भी मैंने भूकंप मापने का जो पैमाना था वो रिएक्टर पैमाना है, जिसको अंग्रेजी में सिस्मोग्राफ भी कहते हैं। इसे भी याद रखना, कभी कभी सिस्मोग्राफ भी लिखा आ जाता है रिएक्टर पैमाने की जगह। ठीक है। चलते हैं प्रश्न 8 की तरफ। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, बृहस्पति या पृथ्वी? तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, आपने पढ़ा भी होगा, पर्यावरण की किताबों में है ये। काफ़ी सारे प्रश्न हमारी जो 3rd से और 8th तक की पर्यावरण की किताब है उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, उन्हें आप अच्छे से देखते रहिए। तो सबसे बड़ा ग्रह होगा सी ऑप्शन, यानी कि बृहस्पति। और सबसे छोटा आपको मालूम होगा, ये भी पूछ लिया जाता है बड़ा छोटा, तो सबसे छोटा ग्रह आपको मैं बता दूं, प्लूटो। ठीक है, सबसे छोटा प्लूटो। और कभी कभी प्रश्न ये भी आ जाता है, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो सबसे नज़दीक ग्रह है बुध। और सबसे दूर, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? प्लूटो। ठीक है, ये अच्छे से याद कर लेना। आते हैं इसमें से, सौरमंडल में से 1-2 क्वेश्चन आते हैं जरूर हर बार। प्रश्न 9 चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 11 जुलाई या 16 सितंबर? तो विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसे अच्छे से याद कर लेना। ठीक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न 10 की तरफ। देखिए दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा, आप 2 या 3 विषय पे बहुत अच्छे से मजबूत पकड़ बना लीजिए। पर्यावरण ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए और संस्कृत और सीडीपी। अगर आपको गणित में कुछ दिक्कत है तो आप 3-4 सब्जेक्ट को ऐसा लेके चलिए एकदम बेहतरीन। अगर आपने इस पर अपनी अच्छे से कमांड बना ली तो आपका पेपर आसानी से क्रैक हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न 10 की तरफ। ओजोन परत का कार्य क्या है? देखिए, ओजोन परत से संबंधित भी 2 से 3 नंबर के प्रश्न आते हैं। ठीक है। ओजोन परत का कार्य क्या है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकना, पृथ्वी को गर्म रखना, ऑक्सीजन का उत्पादन, या ऑप्शन डी वायु प्रदूषण को रोकना? तो दोस्तों, ओजोन परत का कार्य है सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकना। ओजोन परत जो है हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न 11 की तरफ। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? प्रथम उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटक? तो साथियों, इसमें प्राथमिक उपभोक्ता जो है शाकाहारी होते हैं। कौन से? प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है। चलते हैं प्रश्न 12 की तरफ। कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता है? देखिए, आपने सुना होगा कि पक्षियाँ सभी, जितने भी पक्षी होते हैं सब अपना घोंसला बनाते हैं, कोई किसी तरह का, कोई किसी तरह का। लेकिन एक पक्षी ऐसा है जो अपना घोंसला नहीं बनाता। वो क्या करता है? वो दूसरे के घोंसले में अपने अंडे रखता है और इसी में वो बच्चे उसके बड़े होते हैं। तो ऑप्शन है कौवा, कोयल, गौरैया या कबूतर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयल। साथियों, कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती, वो कौवे के घोंसले में अपने अंडे रखती है। जब कौवा घोंसले से दूर चला जाता है तो उस समय कोयल अपने अंडे उसमें रख देती है, और कौवा ये सोचता है कि ये हमारे अंडे हैं, उसके अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे वहाँ पे रख देती है। ठीक है। तो ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता? तो कोयल नहीं बनाती। और कभी कभी एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि पेड़ की डाल पर, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है?
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कौवा जो होता है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न 13 की तरफ। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट ये सबसे पहला भारत का राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आता हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया करें, पूरी वीडियो ज़रूर देखा करें। प्रश्न 14 है, पीने योग्य जल को क्या कहते हैं? वर्षा जल, नदी जल, शुद्ध जल या भूमिगत जल? तो दोस्तों पीने योग्य जो जल होता है उसको कहते हैं शुद्ध जल। क्या कहते हैं? शुद्ध जल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न 15, सीएनजी संक्षिप्त रूप है? ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया है। सीएनजी क्लीन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बोनाइट नेचुरल गैस या कार्बोरेटेड नेचुरल गैस? तो सीएनजी संक्षिप्त रूप है किसका? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया गया है, इसे अच्छे से याद कर लेना। प्रश्न 16, बायोडाटा तैयार किया जाता है, बायोडीजल तैयार किया जाता है, किससे तैयार किया जाता है? यूट्रिकुलेरिया, जैट्रोफा, देवदार या यूकेलिप्टस? तो दोस्तों जो बायोडीजल तैयार किया जाता है वो जैट्रोफा से तैयार किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलते हैं प्रश्न 17 की तरफ। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? वायु, तालाब, जल या मृदा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है तालाब। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है कितना? 44%, 23%, 40 या 21%? तो हवा में जो उपस्थित ऑक्सीजन होती है उसमें 21% ऑक्सीजन होती है। ठीक है, कितना? 21%, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अच्छे से याद रखना। प्रश्न 19, भिंडी में पाया जाता है फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों भिंडी में क्या पाया जाता है? फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी या उपरोक्त सभी? तो भिंडी में पाया जाता है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। किससे कुनाइन नामक दवा बनाई जाती है? मनी प्लांट, सिनकोना प्लांट, यूकेलिप्टस प्लांट या अकोनाइट प्लांट? तो दोस्तों जो कुनाइन नामक दवा बनाई जाती है वो सिनकोना प्लांट से बनाई जाती है। किससे? सिनकोना, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? देखिए ऑप्शन 4 दे रखे हैं इसमें। ठीक है, यूरिया, पोटास, फॉस्फेट या कंपोस्ट? अब देखिए यूरिया, पोटास, फॉस्फेट ये क्या है? रासायनिक उर्वरक है। कंपोस्ट क्या है? गोबर की खाद से बनती है। ठीक है, ये रासायनिक उर्वरक नहीं है। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ आपको ये देखनी है कि क्या पूछ रहा प्रश्न। इसमें पूछ रहा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, तो कौन सी नहीं है? कंपोस्ट। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट आंसर। झूमिंग क्या है?
व्यापार है, खनन है, कृषि है या पशुपालन है। तो दोस्तों आपको बता दूं, झूमिंग एक कृषि है। ठीक है, क्या है झूमिंग? एक कृषि। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तीज को, श्रावण शुक्ल तीज को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को या चैत्र शुक्ल नवमी को। तो दोस्तों चैत्र शुक्ल तीज को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल तीज, ठीक है, इसका ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न 24, हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस। देखिए हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को देख के एकदम मन में आएगा कि ऑक्सीजन। ठीक है, जबकि ऑक्सीजन राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बोरेटेड नेचुरल गैस। ठीक है, तो सॉरी इसमें ऑप्शन गलत है, ये चारों ही ऑप्शन गलत है। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस मैं आपको बता दूं, सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक है, क्या? नाइट्रोजन। ये चारों ऑप्शन गलत है, नाइट्रोजन। ठीक है, हो जाती है मिस्टेक टाइपिंग में, देखिए है तो हम भी आदमी हैं। तो हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। कितने प्रतिशत होती है मैं आपको बता देता हूँ, 78% गैस हवा में नाइट्रोजन होती है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, पहले भी जानकारी भी होगी आपको। और ऑक्सीजन होती है 21%। ठीक है, एक और ऑर्गन गैस होती है जो 0.93% होती है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो 0.03% होती है। ये प्रश्न भी आ जाता है, आपको प्रतिशत में दे देगा कि नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो 78%, 21 या 0.93 या 0.03। ठीक है, तो इन चारों को अच्छे से याद कर लेना। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%। ठीक है,